you. Today we will learn case studies, chapter organizing. केस स्टडीज़ की बुक में से आप ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर करेंगे। रोस्टेड ऑफ कॉफ़ी कॉरपोरेशन इज़ ए कॉफ़ी हाउस चेन ऑपरेटिंग इन 7 states of India. Through its effective organization structure, it has grown despite pressure from competitors in the national market. The company has a purchase and production department, supply chain management and logistic departments, brand management department and sale department. This structure has facilitated operational efficiency as employees became specialists within their own realm of expertise. They could be imparted specialized training as the focus was on limited range of skills. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रोस्टेड कॉफ़ी कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो रोस्टेड कॉफ़ी कॉरपोरेशन ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया है या वो जिस पर काम कर रही है। तो कंपनी ने परचेज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, तो ये अलग अलग जो हैं अपने डिपार्टमेंट जो हैं बनाए हैं। तो ये हमारा आता है और सिर्फ एक वो कॉफ़ी का ही काम कर रही है, वहाँ पर कोई और लाइन नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है इसका है। और ऑल्सो स्टेट द टू एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द अबोव पैराग्राफ। आपको 2 एडवांटेज भी बतानी है फंक्शन स्ट्रक्चर की। तो फंक्शन स्ट्रक्चर की कोई भी 2 एडवांटेज आप बता सकते हैं, जैसे कि लोअर कॉस्ट बिकॉज ऑफ मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स, इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन एक्टिविटीज़। तो ये हमारी जो हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कह सकते हैं कि हम इसके एडवांटेज में कह सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ। नेक्स्ट हमारा आता है रवि जैन वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नाथ ट्रेडर्स। ही वाज वरीड अबाउट द हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। रवि जैन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ऑफिसर के नाथ ट्रेडर के, और ही वाज वरी अबाउट द हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने की वजह से वो जो हैं थोड़ी वरीड हैं। He asked his finance manager Mohit Verma to know the view of the sale manager and his team regarding his expenditure. Mohit Verma was thinking of calling a meeting of the sale manager and his team after tea break, but by chance at the time of tea break, Mohit Verma met with the sale manager and his team in the canteen. They all discussed about this expenditure and finalized to give suggestion to reduce this expenditure. Identify the type of organization which helped the finance manager Mohit Verma, the sale manager and his team in finalizing the suggestion. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि कैंटीन में मिलते हैं और साथ में क्या है वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करते हैं, जिससे वो वहाँ पर उनका फाइनल डिसीजन जो है वो सजेशन जो है वो मिल जाता है। तो ये जब हम एक टी ब्रेक के लिए जाते हैं, वो टी ब्रेक के लिए जाते हैं, तब जो वो कैंटीन में बैठकर इनफॉर्मल वे में जब बात करते हैं तो उनको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आता है। ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइंग द पॉइंट ए। और आपको इसके साथ साथ 2 एडवांटेजेस भी बतानी हैं, जैसे कि फर्स्ट एडवांटेज हमारी है फास्टर स्पीड की और फुलफिल सोशल नीड्स। तो ये हमारे जो है एडवांटेज को एक्सप्लेन भी करना है आपको, तो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कविता घई was the managing director of a restaurant in Lucknow called Healthy Kitchen. The restaurant was doing well and the volume of work started increasingly slowly and steadily. Kavita Ghai was not able to manage all the work on her own. The increasing magnitude of work made it practical for her to handle it all by herself. Moreover, her objective is to open more branches of this restaurant at different places. She appointed Nikhil Gupta as a general manager of Healthy Kitchen, Lucknow, and gave him the right to command
his subordinate and to take action within the scope of his position. For smooth running of the restaurant, also gave him authority to hire and train the staff as per the requirement. So Kavita Ghai was satisfied with the work of Nikhil Gupta and was able to open other branches of the restaurant in Agra and Kanpur. तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आइडेंटिफाई करना है कंसेप्ट फॉलोड बाय कविता घई विच हेल्प हर टू ओपन द न्यू ब्रांचेज ऑफ द रेस्टोरेंट। तो जो कविता के द्वारा जो है वो कंसेप्ट फॉलो किया गया और जिससे क्या है उसकी और भी अदर ब्रांचेस भी रेस्टोरेंट जो हैं वो खुल पाए हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया था कि अपने जो पर्सन हैं या उनको क्या है अथॉरिटी दी है, काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी दी है, जिससे क्या है वो अच्छे से काम कर पाए और उनके वर्क से सेटिस्फाई होने के बाद वो जो है आगे और अदर ब्रांचेस जो है वो खोल पाई है। उसने क्या करा है, मैनेज करने के लिए उनको छोड़ दिया है। तो इस तरीके से जब हम बिजनेस करते हैं तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देने से क्या है हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पर्सन जो है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में पूरे अच्छे से हेल्प कर सकता है जब हम उसको राइट देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। तो उसके बाद जब हमारी बात आती है एक्सप्लेन करना है 2 पॉइंट और जो इम्पोर्टेंस के हैं जो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर दिया है इफेक्टिव मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट आपका है एम्प्लॉई डेवलपमेंट, एम्प्लॉई का भी डेवलपमेंट होता है और मैनेज भी अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका इन एन इलेक्ट्रिकल गुड्स manufacturing company there are 4 main activity: production, marketing, finance and personnel. The general manager is planning to structure the organization. Which type of organization structure should be adopted and why? Give 2 reasons. आपको यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की 4 मेन एक्टिविटीज़ जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा सुटेबल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ हम कहेंगे कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमारा है, और साथ ही साथ इसके कोई एडवांटेजेस ये बताने हैं, रीजंस क्यों ये हम इसको चूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। तो ये जो है हमारे इसके एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट हमारा है क्या, The marketing manager of Aditi Limited on organization manufacturing generators has been asked to achieve a target sale of 150 जनरेटर पर डे। मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग जनरेटर जो हैं वो अचीव किए हैं टारगेट का कि 150 जनरेटर जो है पर डे में बनाए जाएं। ही डेलीगेट द टास्क ऑफ 250 सेल मैनेजर्स वर्किंग अंडर हिम। 5 ऑफ द सेल मैनेजर कुड नॉट अचीव देयर रिस्पेक्टिव टारगेट। Is the marketing manager responsible? Explain in brief the relevant principle in support of your answer. तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि जो वो 5 मैनेजर्स उन्होंने रखे थे जो कि काम नहीं कर पाए हैं, मतलब 15 सेल मैनेजर में से 5 मैनेजर ऐसे हैं जो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो क्या वहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है? यस, वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर ने ही सेल मैनेजर को काम सौंपा था। तो जब काम उसको सौंपा गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो अकाउंटेबिलिटी तो उसकी बनती है जो खुद काम को डिवाइड कर रहा है। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी जो है इस प्रिंसिपल के अथॉरिटी जिसके पास होती है उसी के पास ही अकाउंटेबिलिटी होती है। तो द पर्सन हु डेलीगेट द अथॉरिटी रिमेन अकाउंटेबल टू हिज ओन बॉस फॉर वर्क ही हैज़ डेलीगेट टू हिज सबॉर्डिनेट्स। तो इसीलिए वो जो है इसके लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट हमारा है क्या, Madhuri Fashion Limited decided that whenever a person reach a particular age, he will be promoted. Influenced by this policy of the company, several people of other companies joined this company. But within a few days, he found that in his company, communication was possible only on the basis of pre-decided relations. It was not possible for anyone to communicate freely with anyone. तो यहाँ पर जो कौन सी पॉलिसी है
विच आइडेंटिफाई द पॉलिसी रिलेटेड टू एज ऑफ द एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी। अब कंपनी में जो एज की बात है कि एक पर्टिकुलर एज पर ही प्रमोशन किया जाएगा, तो वो कौन सी पॉलिसी है? वो हमारे कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी होती है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल पॉलिसी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पर्सनल पॉलिसी जो पर्सन के लिए, जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी काम किए गए पॉलिसी बनाई गई तो आती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कम्युनिकेट करने के लिए कि प्री डिसाइडेड रिलेशंस होंगे, तो वो हमारा कौन सा है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो आपको यहाँ बतानी है, जैसे कि लैक ऑफ इनिशिएटिव, मैकेनिज्म ऑफ रिलेशंस। तो ये हमारा जो इसमें हमारे पॉइंट्स हैं जो कि इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नाग्या स्टील प्राइवेट लिमिटेड हैव डिवाइडेड द होल ऑफ द इट्स बिजनेस इनटू 5 डिपार्टमेंट। नाग्या स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 5 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है बिजनेस को। नाउ द कंपनी जनरल मैनेजर is telling all the employees that different jobs are to be done by them, while giving the job to the employees, the nature of the job and the person's ability especially being taken into account। तो ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रख रहे हुए हैं। प्री डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू whom, तो सबका डिसीजन जो है वो क्लियर है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। तो 2 स्टेजेस आपको बतानी है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डिस्कस्ड इन द अबव। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट का फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, तो वो यहाँ पर आता है। उसके बाद 2 स्टेजेस बतानी है। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेजेस हैं? एक तो स्टेज हमारी ये आती है कि ड्यूटीज़ को साइन करने की, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो रिपोर्टिंग रिलेशंस को डिस्क्राइब करने की। तो ये चीज़ जो हमारी है वो क्या है? हमारा हम कह सकते हैं कि ये हमारी 2 स्टेजेस हैं जो कि ड्यूटीज़ को असाइन करने की, जो कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में आती है। इसके बाद हमारा 8th पॉइंट हम कह सकते हैं कि स्टडी का, हाईटेक हॉस्पिटल लिमिटेड इज़ ए फेमस कंपनी विच प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज। It has a great market share. Last year, in no time, several multinational companies arrived. This fact caused a great fall in the company's business. The whole responsibility of finding the solution of this problem fell on the shoulder of the general manager, Dr. Raju Raghavan. Now, in order to keep himself away from the routine activity of the company, he gave some of his authority to his departmental manager. He gave them for this freedom also, that if they wanted they could give some of these authority to their own subordinates। तो जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने वाला कंपनी है या हॉस्पिटल लिमिटेड है, उन्होंने क्या किया है कि अपने मार्केट शेयर जो है उनके ग्रेट हैं, मतलब कि उनकी अच्छी रेपुटेशन है, कोई टाइम नहीं लगता है वहाँ। नो टाइम सेवरल मल्टीनेशनल कंपनी अराइव्ड, काफ़ी मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी थी। दिस फैक्ट के इज़ ए ग्रेट फॉर इन द कंपनीज बिजनेस। तो जब मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं तो काफ़ी गिरावट जो है अदर कंपनीज़ को हो जाती है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए जनरल मैनेजर के कंधों पर जो है उनकी जिम्मेवारी आ गई। इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द रूटीन एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, ही गेव सम ऑफ द अथॉरिटी टू हिज डिपार्टमेंट मैनेजर। कुछ डिपार्टमेंट मैनेजर को भी दी गई सॉरी, ही गेव दैम हिज फ्रीडम ऑल्सो दैट इफ दे वांटेड। तो कुछ उनको जो है फ्रीडम दी गई जो वो चाहते थे कि जिससे वो अपना काम कर सके। द डिपार्टमेंटल मैनेजर वर ऑलरेडी फीलिंग देमसेल्फ ओवरबर्डन्ड विद द वर्कलोड। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है वो ओवरबर्डन्ड वर्कलोड था, उसके वजह से दे हैंडेड ओवर सम ऑफ देयर अथॉरिटी टू देयर सबॉर्डिनेट्स। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, ऑन द वन हैंड द जनरल मैनेजर गोट टाइम टू सॉल्व द सीरियस प्रॉब्लम, ऑन द अदर हैंड द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी was aroused in this subordinate. Within a few days, the growth rate of the company appeared to be have become fast. आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा यहाँ पर पॉइंट आया है। तो यहाँ पर देखो कि जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को सारी पावर जो है वो शेयर हो रही है, हर कोई जो है अपनी नीचे ट्रांसफ़र करता जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट आया है, जिसमें क्या है कि आपको इसकी कुछ 2 एडवांटेजेस भी बतानी हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 एडवांटेज आप इम्पोर्टेंस जो है आप देख सकते हैं। ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन से हमारा क्या होता है कि वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। जब वर्कलोड कम होता है तो पर्सन जो है अपनी जिम्मेवारी अच्छे से कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये अपना काम जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
और इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि जब पर्सन को फ्रीडम होती है तो उसके पास पावर लेने की, डिसीजन लेने की जो है फुल पावर हो जाती है, तो वो उसका मोरल भी इंक्रीज़ होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की पावर जो है वो भी, फीलिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आज के लिए इतना ही करेंगे। आगे 2-3 केस स्टडीज़ आप खुद से करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।